नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेल चौधरी। अब कोरोना वायरस की जो महामारी है उसके काउंटडाउन के सिलसिले में एक जो वैक्सीन अमेरिका की जो एक संस्था है मॉडर्ना, उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर के जो बनाई है, जो लगभग जो उसका जो ह्यूमंस के ऊपर, इंसानों के ऊपर जो ट्रायल हैं वो लगभग दूसरे या तीसरे फेज में सफलतापूर्वक जा रही है। और उसी को मैं इस नज़र में देखता हूं कि वो लगभग पहली वैक्सीन होगी जो आम जनता के लिए आएगी और हॉस्पिटल्स में हम जैसे लगाना शुरू कर देंगे उसको लगभग 3-4 महीने में। और हो सकता है कि वो वैक्सीन इस कोरोना वायरस जो ये महामारी फैल रही है उससे हमें निजात दिलाएगी। उसका जो काउंटडाउन है उसमें ये एक कील गाड़ेगी। तो इसी वैक्सीन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि ये वैक्सीन उन्होंने किस तरह से पैदा की है। तो दोस्तों, कोई भी वैक्सीन इस तरह से तैयार की जाती है कि या तो वही वायरस या बैक्टीरिया या फिर उससे मिलता जुलता कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जिसका एक पार्ट उठा लिया जाता है और उस पार्ट को एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है और उस स्वस्थ शरीर के अंदर उसके प्रति एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं, जिसको कि हम IgM या फिर बाद में IgG बन जाती हैं। या फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, WBC की एक वैरायटी होती है, T सेल्स जिनको बोला जाता है, उनके अंदर एक बही खाते के रूप में वो मेमोरी, वो याददाश्त पैदा हो जाती है कि अगली बार जब भी इस तरह का कोई वायरस उसके शरीर में बीमारी पैदा करने के लिए एंट्री करता है तो उसके प्रति रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो एंटीबॉडीज की एक जो फौज है, वो उस कीटाणु या विषाणु के ऊपर बम्बार्डमेंट कर देती है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचा लेती है। और कोई भी जो वैक्सीन है दोस्तों, जैसे सबसे पहले डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो कि एक सर्जन डॉक्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने 1796 में जो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी, चेचक, जिसमें बड़ी सारी संख्या में लोग मारे जाते थे या बदसूरत हो जाते थे, उससे बचने के लिए उन्होंने जब वैक्सीन बनाई तो उसका प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत वो भी यही था कि एक कमजोर वायरस को शरीर में डाल दीजिए ताकि उससे संबंधित जब एक जो खतरनाक जो पैथोजन शरीर की तरफ आएगा बीमारी पैदा करने के लिए, तो उसके प्रति हमारे शरीर में ऑलरेडी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी जो काम करने शुरू कर देगी हमारे शरीर में और हमें बीमारी से बचा लेती है। वैक्सीन बनाई है जिसका फार्मूला ये है कि एक मैसेंजर RNA होता है, एक RNA का उन्होंने एक टुकड़ा लिया है जो कि कोरोना वायरस की जो ऊपर जो कांटे कांटे से जो उसकी तस्वीरों में आप देखते हो उससे संबंधित है कि जो भी उस तरह का कांटा अगर हमारे शरीर में एंट्री करता है जो कोरोना वायरस का हो सकता है या फिर उससे रिलेटेड किसी भी वायरस का होगा, जो ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो वो जो स्पाइक प्रोटीन है उसके प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी और जो ही कोरोना वायरस का जो पैथोजन हमारे शरीर में घुसेगा तो उसके प्रति ऑलरेडी हमारे शरीर में एक फौज बनी हुई होगी। और वो फौज को तैयार करने में जो फार्मूला रहा है वो mRNA 1273 के नाम से जो ये मॉडर्ना वैक्सीन जो बना रही है, हमारे अंदर जो एंटीबॉडी के साथ साथ वो जो T जो सेल्स होती हैं, जो मेमोरी सेल्स जिनको बोला जाता है, वो भी एक्टिवेट हो रही हैं। और ये दोनों ही जो परिणाम आए हैं वो लगभग इस तरह से साबित हो रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीने में ये वैक्सीन हॉस्पिटल्स में आ जाएगी ताकि आम जनता को इस महामारी से निजात मिल सके। कि पहले 45 लोगों को चूज किया 18 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक के, और उनमें 15-15 अलग अलग जो 3 उन्होंने ग्रुप बांट दिए। और उन तीनों ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया कि पहले ग्रुप को 25 माइक्रोग्राम की डोज लगाई और एक दूसरे ग्रुप को उन्होंने 100 माइक्रोग्राम की डोज लगाई और तीसरे ग्रुप को उन्होंने 250 माइक्रोग्राम की एक डोज लगाई जो कि इस mRNA से बनाया गया, जो कि जिसको भी वैक्सीन बोलते हैं। और उसके बाद जो परिणाम आए वो काफी उत्साहवर्धक रहे क्योंकि लगभग 45 लोगों के अंदर वो जो इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडी के रूप में भी सामने आई और T सेल जो मेमोरी सेल है जो फ्यूचर के लिए, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या होती हैं दोस्तों कि 2 या 3 महीने के अंदर शरीर में से गायब भी हो सकती हैं, लेकिन जो T सेल है वो हो सकता है 10 साल 20 साल या उम्र भर के लिए हमारे शरीर में रहें और वो मेमोरी बन के रहे कि कभी भी इस तरह की बीमारी हमारे शरीर में आती है जिसको कि कोरोना COVID-19 बोला जाता है तो उसके विरुद्ध हमारे अंदर एंटीबॉडीज की फौज तैयार रहेगी। अब इस वैक्सीन की 2 डोज दी गई शुरू में इंसानों को और 28 दिन के गैप में, जैसा कि लगभग सारी वैक्सीन में हम यूज करते हैं करीबन 4 हफ्ते का हम गैप देते हैं, तो उसी तरह से ही इस वैक्सीन को भी
उन्होंने 28 दिन के गैप में 2 डोज उन लोगों को दी और उसके बाद जो परिणाम आए उसमें साइड इफेक्ट तो ना के बराबर हुए। कुछ साइड इफेक्ट जिनको 250 माइक्रोग्राम की जो डोज दी गई थी या फिर जो कम डोज में भी हल्के फुल्के लक्षण आए, वो यही लक्षण थे कि शरीर में थोड़ी सी कमजोरी रहना, हल्की फुल्की ठंड लगना, या फिर जहां पे वो टीका दिया गया था वहां पे दर्द की शिकायत उन मरीजों ने की या फिर जो लोग जो इस ट्रायल में शामिल हुए उन लोगों ने की। और उसके बाद जो परिणाम रहे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो लगभग सभी लोगों में पैदा हुई। लेकिन उसके बाद जो इस वैक्सीन के बारे में सबसे ज्यादा सिलेक्टिव चीज रही वो ये रही कि जो 100 माइक्रोग्राम की जो डोज दी जानी है उसी को कंपनी ने या जो संस्था है या जो अमेरिकन जो कंपनी है इसने उसी को आगे सिलेक्ट किया है। अब यही आगे जो प्लानिंग है कि करीबन पहले जो 300 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद 30,000 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा दुनिया के या फिर अमेरिका के कुछ हिस्सों में। और ये जो ट्रायल है वो जल्दी ही उनको अभी जुलाई के महीने के लास्ट तक ये ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा और लगभग यूँ मानिए कि अक्टूबर नवंबर तक ये वैक्सीन के जो भी परिणाम होंगे वो सबके सामने पब्लिश कर दिए जाएंगे। और हो सकता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने तक ये वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल हो जाए और हम इस कोरोना वायरस की जो महामारी है उससे निजात पा सकें। अब अगली बात है दोस्तों कि इस वैक्सीन की कितनी मात्रा दी गई है, वो तो मैंने बता ही दिया कि 100 माइक्रोग्राम की मात्रा दी गई है, जिसको कि 0.5 ml के इंजेक्शन में तैयार किया गया है और जिसको कि कंधे वाला जो डेल्टोइड रीजन है दोस्तों, मांसपेशियों के अंदर इस वैक्सीन को इंजेक्शन दिया जाता है। और जो मांसपेशियों में जाते ही ये जो हमारे शरीर के अंदर जो ये मैसेंजर आरएनए है वो चला जाता है और जाने के बाद हमारे शरीर का जो ब्लड है और ब्लड के अंदर जो WBC है उनको एक्टिवेट कर देता है और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज और जो WBC होती है दोस्तों उसके अंदर मेमोरी पैदा कर रही है। अब अगला कदम ये है दोस्तों कि जो 55 साल तक के लोगों में तो ये ट्रायल हो चुका है, अब जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका है उसने ये अप्रूव कर दिया कि उसके बाद जो 55 साल से ऊपर के जो 70 साल तक के जो लोग हैं उनके अंदर इसका ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद 71 साल से लेकर के उससे ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर भी इसका ट्रायल किया जाएगा, ताकि हम जो ये वैक्सीन है इसको अच्छे से सेफ बना सकें, ताकि हर उम्र के लोगों में ये सुरक्षित रह सके। अब सवाल उठता है कि जैसे कि पहले होता आया कि दोस्तों एक वैक्सीन बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लगते थे, लेकिन इमरजेंसी जैसे कि ये पेंडेमिक हो गई है, महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इस समय को थोड़ा सा खींचते हुए हमने छोटा किया है और छोटा करते हुए हमारे जो भी मेडिकल साइंस के जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने इस ट्रायल को रैपिड किया है और रैपिड होने के साथ साथ जो इसके आउटकम्स हैं वो काफ़ी सेफ तरीके से बनाया गया है, पहले से निर्धारित किया गया है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत ही सुरक्षित एक वैक्सीन हमारे सामने बन के आने वाले 3-4 महीने में आ जाएगी और उसके बाद हमें इस कोरोना महामारी से विश्व के बहुत सारे देशों में जो ये फैली हुई है उससे हमें निजात मिलेगी। तो दोस्तों जो मॉडर्ना जो संस्था जो वैक्सीन बना रही है उसने तो अपने रिजल्ट लगभग सारे शो कर दिए हैं, पब्लिश कर दिए हैं। उसके अलावा भी अमेरिका में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका भी एक इंस्टीट्यूट वैक्सीन पे काम कर रहा है, वो उसका भी लगभग जो ह्यूमन्स के ऊपर है जो पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक अपने परिणाम शो नहीं किए हैं क्योंकि जो उसके जो एक स्टडी ग्रुप है वो हजारों में है, उसने हजारों लोगों को ऑलरेडी ये वैक्सीन दे दी है। अब देखते हैं दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन सबसे पहले सामने आती है कि मॉडर्ना वाली वैक्सीन सबसे पहले सामने आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मॉडर्ना वाली जो वैक्सीन है वो लगभग सफल है क्योंकि जो इसके साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं वो लगभग ना के बराबर हैं और हल्के फुल्के जो लक्षण होते हैं दोस्तों किसी भी वैक्सीन लगने के बाद, जैसे दर्द होना, हल्का फुल्का बुखार होना या फिर हल्की फुल्की ठंड लगना, वो हमारे शरीर के फेवर में होता है क्योंकि हमारे शरीर में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी बीमारी के प्रति पैदा हो रही होती है तो शरीर कभी कभी कमजोरी महसूस होना या फिर शरीर में हल्का फुल्का बुखार होना ये हो सकता है। तो इससे हम घबरा नहीं रहे हैं और मैं ये होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में हमारे हाथ में ये वैक्सीन होगी। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वाला बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।